अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्लीन स्टार क्रूज़र। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कह सकते हैं कि कोर्स के आखिर तक इस टॉपिक का जो डिस्कस होगा, हर लेक्चर में ये टॉपिक बार बार डिस्कस होगा, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखते हैं क्लीन स्टार थ्योरम है क्या, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। गिवन सिग्मा देन द क्लीन स्टार ऑफ द अल्फ़ाबेट ए, यानी आपके पास एक अल्फ़ाबेट दिया होगा जिसमें क्लीन स्टार थ्योरम को हम डिफाइन करेंगे। तो उसको हम जो सिग्मा होता है, सिग्मा के ऊपर अगर हम स्टार लगा देंगे, सिग्मा के ऊपर अगर स्टार लगा देंगे तो वो क्या चीज़ है, वो क्लीन स्टार थ्योरम होगा। और इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग, इसके अंदर तमाम जो स्ट्रिंग होगी वो लिखी जाएगी। और इसके अलावा इंक्लूडिंग लेमडा, यानी लेमडा भी शामिल होगा। तो यानी इट इज़ टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार थ्योरम कैन बी डिफाइन एंड एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग, यानी कोई भी स्ट्रिंग हम लिख सकते हैं, यानी लेमडा भी लाजमी लिखेंगे और कोई भी स्ट्रिंग और जितनी दफ़ा चाहें हम लिख सकते हैं। उसके हम एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास है जी सिग्मा इक्वल टू एक्स। एक्स क्या चीज़ है, अब हम सिग्मा के ऊपर जो है स्टार लगाते हैं और उसके बाद क्या चीज़ है, जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो लैम्डा लिखा है, उसके बाद एक दफ़ा स्टार एक्स लिखा, फिर दो दफ़ा, फिर तीन दफ़ा, फिर चार दफ़ा, इस तरह सौ, पाँच दफ़ा, छः दफ़ा, जितनी दफ़ा चाहें क्या चीज़ें हम एक्स लिख सकते हैं, उसे हम क्या चीज़ है क्लीन स्टार थ्योरम कहेंगे। और लेकिन क्लीन स्टार थ्योरम में लैम्डा ज़रूर आएगा। उसके बाद सेम इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर ज़ीरो वन है तो हम इसका मतलब है ज़ीरो भी कई बार लिख सकते हैं और वन भी कई बार लिख सकते हैं, और दोनों को हम कई बार लिख सकते हैं। ये देखिए, सिग्मा के ऊपर स्टार लगाया तो ये क्लीन स्टार थ्योरम बन गया। लैम्डा लाजमी आएगा। ज़ीरो एक दफ़ा आया, वन आया, फिर ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो, यानी जितनी दफ़ा चाहे आप ज़ीरो ले लें, जितनी दफ़ा चाहें आप वन ले लें, चाहे तो आप कुछ भी ना लें। जिस तरह लैम्डा है तो लैम्डा का मतलब है ना ज़ीरो है ना वन है, ठीक होगा। तो यानी आप अकेला ज़ीरो भी ले सकते हो, अकेला वन भी ले सकते हैं, और ज़ीरो या वन दोनों भी ले सकते हैं, और बार बार आप ज़ीरो, बार बार आप वन भी ले सकते हैं। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास डबल ए बी है और सी है। अब हम बार बार डबल ए बी भी लेंगे और बार बार क्या चीज़ें सी भी लेंगे, और इन दोनों को इकट्ठा भी लेंगे, लेकिन अकेला ए हम नहीं ले सकते क्योंकि अकेला ए तो है ही नहीं इसमें। तो इसलिए क्या चीज़ें हम, ये देखो लैम्डा आया, ए बी आया, सी आया, ए बी, यानी दो दफ़ा ये वाली स्ट्रिंग आ गई। इसी तरीके से फिर दोनों को पहली स्ट्रिंग भी आ गई, दूसरी भी। फिर इसी तरीके से अब देखो, सी पहले लिख दिया, डबल ए बी बाद में। इसके अलावा हम डबल सी लिख सकते हैं, ट्रिपल सी भी लिख सकते हैं, चार दफ़ा सी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये क्लीन स्टार थ्योरम कहलाता है। क्लीन स्टार थ्योरम के साथ ये चीज़ एक नोट की जाए तो लैंग्वेज जनरेट बाय क्लीन स्टार थ्योरम क्लोज ऑफ सेट ऑफ सेटिंग आर इनफिनाइट लैंग्वेज, इसलिए इसको इनफिनाइट लैंग्वेज भी बोलते हैं। इनफिनाइट लैंग्वेज का मतलब आप जितनी दफ़ा चाहे आपके चीज़ें करेक्टर्स को लिख सकते हैं। इनफिनाइट लैंग्वेज इज सपोर्ट दैट द लैंग्वेज कंटेन इनफिनाइट मैनी वर्ड्स, आप इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स आप उसको लिख सकते हैं फिनाइट लेंथ के अंदर। उसके बाद आता है प्लस ऑपरेशन। प्लस ऑपरेशन भी तकरीबन क्लीन स्टार क्लूजर की तरह की है, यानी प्लस ऑपरेशन इज सेम एज क्लीन स्टार थ्योरम एक्सेप्ट दैट डज नॉट जनरेट नल, यानी इसमें जो लैम्डा है, यानी जो नल स्ट्रिंग है वो नहीं आएगी। बाकी सारा वैसे का वैसे ही है, लेकिन जो लैम्डा है या नल स्ट्रिंग है वो क्या चीज़ है, वो क्लीन स्टार थ्योरम में आती है, लेकिन प्लस ऑपरेशन में वो नहीं आती। हम उसकी एग्जांपल देखते हैं। सेम इसी तरीके से सिग्मा के ऊपर अब हम स्टार की बजाय प्लस लगा देंगे। तो ये देखें, स्टार की जब हमने प्लस लगा दिया, अब उसके बाद लैम्डा नहीं आएगा, बाकी ज़ीरो भी बार बार लिखी जा रहे हैं और वन भी बार बार लिखी जा रहे हैं, और जितनी दफ़ा चाहें ज़ीरो लिखें, जितनी दफ़ा चाहें वन लिखें। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है, डबल ए बी और सी है। तो हम इसको भी ऐसे ही, यानी प्लस ऑपरेटर में जितनी दफ़ा चाहे ए बी लिख रहे हैं, यानी ए बी लिख रहे हैं और सी लिख रहे हैं, और चाहे हम बार बार लिखें, लेकिन लैम्डा इसमें नहीं आता। तो रिमार्क्स हम देखते हैं, यानी वही जो मैंने अभी बात की, इट इज़ टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार थ्योरम कैन बी आल्सो अप्रेंड एनी सेटिंग, यानी क्लीन स्टार थ्योरम में सारी सेटिंग आ सकती हैं। जब भी आप मिसाल के तौर पे ए स्टार है तो कैन बी कंसीडर और वेल इट इज़ पॉसिबल हो, तो इसमें हम ए लिखेंगे तो इसके लिए जो लैंग्वेज शो होगी वो ये वाली शो होगी, लैम्डा आ गया, ए आ गया, डबल ए आ गया, तीन दफ़ा ए आ गया, इस तरह सोन।
और इसी तरीके से लेकिन जब वो प्लस की बात कर रहा है तो इट मे आल्सो बी नोटेड टू दैट ए प्लस कैन बी कंसीडर टू बी ऑल पॉसिबल नॉन इम्पटी सचिंग, यानी इसमें जो सचिंग होगी वो इम्पटी नहीं हो सकती, क्योंकि क्लीन स्टार थ्योरम में तो इम्पटी है, यानी अगर आप अकेला नल ही लोगे तो इसका मतलब है वो तो थ्योरम क्लीन स्टार थ्योरम आ गया यानी नल होगी, लेकिन इसमें क्या चीज़ है वो नल हो ही नहीं सकती। या तो ए आएगा या 2 दफ़ा ही आएगा, 3 दफ़ा ही आएगा, 4 दफ़ा ही आएगा, इस तरह सो उनकी चीज़ें ये आएगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।